हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट भी टॉपिक में। मैं आज आपके लाया हूँ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जनसे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है, और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा है। तो पहले नंबर पर देश कौन सा है? चीन। हम दूसरे नंबर पे भारत है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से हैं? जी हाँ, चीन, नेपाल और भूटान। कौन कौन से? चीन, नेपाल और भूटान। ये तीनों देश भारत के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? जी हाँ, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, और बात करते हैं पूर्व में तो हुआ बांग्लादेश, बात करते हैं पश्चिम में कौन सा देश है? तो उसका देश का नाम है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। कौन सा? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? यानी पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। और बात करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जलडबरू मध्य को किस देश से अलग करते हैं? तो किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। किससे? श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो क्या नाम है? पिगमिलियन पॉइंट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पिगमिलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोबारा रिपीट करेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या
विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% जो भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17%। अब बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, अगला है पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जल सीमा किन किन देशों से लगी है? ऊपर चर्चा करी है हमने स्थल सीमा की, बात करते हैं जल सीमा की। तो पहला देश है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। भारत की जल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। किन किन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का जो मानक समय है और उसके ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे, यानी 5 सही 1/2। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। और बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर होती है। 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित यानी कि सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। कितना? 28.8%, यानी पर्वत और पहाड़ियों को मिलाकर जितना विस्तार है वो 28.8% है। अगला क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। अगला क्वेश्चन है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। पीछे अभी बताया था, सारे राज्यों के नाम बताए थे। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा छोटी है? तो गोवा राज्य की सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक। कहाँ से? गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल टारगेट टॉपिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।